उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी श्री विद्याकांत यादव जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अभी जल्द ही पार्टी की प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग है जो कि लखनऊ में निश्चय किया गया है। उसके बाद में हमारे सभी जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जिला पदाधिकारी जल्द ही लखनऊ में मीटिंग की जाएगी और एक जो पार्टी की विचारधारा है वो पदाधिकारियों तक पता चलना चाहिए। पदाधिकारी जो है अपने क्षेत्र और गांव तक सब जगह पहुंचाएंगे और जल्द ही एक कमेटी गठन की गई है। तो कमेटी में हम लोग रहेंगे, हम भी रहेंगे, हमारे महासचिव रहेंगे, हमारे प्रदेश महासचिव रहेंगे, राष्ट्रीय कमेटी में है हमारे विवेक जी, सारे लोग रहेंगे। हर जिले में हम लोग सर्वे करेंगे, जिले में लोगों से सबसे मिलेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, हमारे प्रचार मंत्री जी रहेंगे धर्मेंद्र गौड़ जी, और हमारे संगठन मंत्री जी रहेंगे रमाशंकर तिवारी जी, जो युवा मोर्चा एक बहुत बड़ा संगठन है उनके पास में, और विकासशील जनता पार्टी बीजेपी परिवार से पूरी मजबूती से जुड़ चुके हैं। एक विकासशील जनता पार्टी, एक बीजेपी परिवार, सबको एकत्रित होकर देश सेवा में लगना है और पढ़े लिखे लोगों को मिलके राजनीति, जैसे कि पहले भी बोला गया है कि राजनीति कोई खराब नहीं है, पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आ जाएंगे तो और बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। क्योंकि कोई दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि जागरूक है तो कोई इलीगल तरीके से कोई दबाव नहीं डाल सकता है, और अच्छे से काम कर पाएंगे और तभी प्रदेश का विकास होगा। क्योंकि इसके पहले जो है अपनी अपनी दुकानें सब चला रहे थे, तो धीरे धीरे इलीगल टाइप की जो दुकानें हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ विवेक जी, ये सारी चीजों पे काम करना है। जो अभी हमारे सोनभद्र से अभी हमारे युवा जुड़ चुके हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी के माध्यम से हमारी अपनी बीजेपी परिवार का गठन जो है बहुत तेजी से हो रहा है, और उन्होंने एक बड़ा कुछ भ्रष्टाचार हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तो भ्रष्टाचार को भी उन्होंने उजागर किया है। सामने देखो, तो बड़ा भ्रष्टाचार का उन्होंने उजागर किया है, वो उसके सब डॉक्यूमेंट भी उन्होंने भेज दिए हैं और जल्द ही उस पे काम किया जाएगा, ताकि जो भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारियों को देखो डरना नहीं है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पे अपने को आवाज उठाना है। क्या हुआ, बराबर चल रहा है? हाँ ओके, कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू हो जाता है कभी कभी, बाकी ओके। तो यहाँ से भी पदाधिकारी बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, और धर्मेंद्र जी ने बहुत तेजी से काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत तेजी से काम किए। हमारे बरेली मंडल राघवेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम बहुत तेजी से चल रहा है सब जगह से, इसमें कोई ये नहीं है कि चलो कोई काम नहीं चल रहा है। और प्रार्थी अशोक कुमार जी हैं, जो कि अपने सोनभद्र जिले से जुड़े हैं, और उनके पास में बहुत युवा हैं और बीजेपी परिवार से पूरी मजबूती से जुड़े हैं, और उन्होंने एक बड़ा भ्रष्टाचार का उजागर किया है उत्तर प्रदेश में, जो कि नौकरी के नाम पे लोगों ने जो पैसा वसूला है, ये सारी चीजें जनता का पैसा है, तो जनता एक एक रुपए बड़ी मेहनत से कमाती है, तो ये सारी चीजें चलेंगी नहीं। इलीगल तरीके से कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो है वो आगे नहीं चलने वाली। विवेक जी, आगे जो भी कुछ एक्टिविटी है इस टाइप की हो रही है, तो उस पर अपने को आगे काम करना है, ताकि हमारे युवा जो है, हमारे युवाओं को व्यवस्थित एक लीगल तरीके से उनको जॉब मिलना चाहिए। कोई भी भ्रष्टाचारी और कोई पैसा भरने वाला काम बिल्कुल नहीं करना है, और डरना
नहीं है। जब तक युवा आवाज नहीं उठाएगा इसके खिलाफ तब तक कुछ काम होगा नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान देना है। और आज अपना युवा जो है बहुत एक्टिव हो चुके हैं और बहुत एक्टिव तरीके से काम भी कर रहे हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि किसी के दबाव में काम करना है। और अशोक कुमार जी को हमारे सोनभद्र के अभी उनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, सोनभद्र से अशोक कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बीजेपी परिवार में हार्दिक स्वागत है और आप देश हित में काम करें और पार्टी और बीजेपी परिवार, विकासशील जनता पार्टी परिवार आपके साथ है, पूरी मजबूती से आपके साथ खड़े रहेंगे। जो अभी जो ये किया उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है, लेकिन वो सुरक्षा अभी तक पेपरों में ही है, कागजों में ही है, अभी तक सुरक्षा मिल नहीं पाई है। जबकि अशोक कुमार जी को थोड़ा सा भाई भ्रष्टाचार उजागर किए हैं तो थोड़ा सा तानाशाही हो जाती है। जिन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई गई जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे तो उनको तो परेशानी, तो सुरक्षा जो उनको मुहैया करा दी गई है ऑन पेपर, बट अभी तक सुरक्षा उनको मिली नहीं है। और अभी विकासशील जनता पार्टी से अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी परिवार के एक सदस्य हैं आप। सोनभद्र जिले की, उत्तर प्रदेश की आपको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो हम जल्द से जल्द प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि जो उनको जो सुविधाएं हैं ऑन पेपर दी गई है वो जल्दी से जल्दी उनको मुहैया कराई जाए, है ना। सुरक्षा जो दी गई है जो पेपर में है वो मुहैया कराई जाए। और अभी आने वाले समय में ट्विटर के माध्यम से हम आप तक बता देंगे, फेसबुक के माध्यम से बता ही रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से उनके डॉक्यूमेंट जो है सब सबमिट कर देंगे। जो सही है जो उसको संज्ञान में लेकर उस पे उनको अगर सुरक्षा मुहैया कराना जरूरी है, ऑन पेपर हुआ है तो मुहैया कराई जाए, नहीं जरूरी है तो फिर ऑन पेपर करके कोई फायदा नहीं। तो जो ऑन पेपर खाली पेपरों में कागजों में काम हो जा रहे हैं वो थोड़ी सही नहीं है, वो जमीनी लेवल पे भी काम होने चाहिए। क्या कहना है विवेक जी आपका? नहीं सही है। सरकार जो है तानाशाही रही है सरकार का, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर किसी को भी वो स्वतंत्र भारत का नागरिक है तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर वो किसी भी भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, अगर उसको किसी से भी कुछ खतरा है या कोई भी दिक्कत है तो पार्टी तो उसके साथ में है ही, लेकिन भारत का संविधान है तो उसको संविधान के हिसाब से उसको आप व्यवस्था है। डॉक्टर बाबा साहेब के संविधान के हिसाब से सब काम चलेंगे, कोई तानाशाही चलेगी नहीं। पार्टी की विचारधारा वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, स्वामी विवेकानंद जी, इन्हीं लोगों के और पद चिन्हों पे चलेगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, सभी के पद चिन्हों पे पार्टी चलने वाली, सबकी विचारधारा पे, और उस विचारधारा पे आगे देश को आज प्रदेश में काम कर रही पार्टी। धीरे धीरे अभी उड़ीसा में भी लोग पदाधिकारी जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे अभी उड़ीसा में भी पदाधिकारी जुड़ चुके हैं, उड़ीसा से भी पदाधिकारी जुड़ चुके हैं, उनका भी सब सारी तैयारी चल रही। और हमारे प्रचार मंत्री जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी विकासशील जनता पार्टी परिवार से लोग जुड़े बहुत एक्टिविटी से काम कर रहे हैं। 2024 की एक मजबूत तैयारी के लिए पार्टी एकदम आगे तैयार है। और हम लोग घमंड में नहीं है, हम लोग विश्वास में हैं। कोई घमंड नहीं हमारे अंदर की, हम लोग कोई घमंड में, हम लोग पूरे विश्वास में हैं और विश्वास के साथ काम करते हैं। इसके पहले जो 2022 में पार्टी जब स्टैंड हुई, नई पार्टी का गठन हुआ, 2021 से तैयारी हुई, 20 से तैयारी हुई, 21 में गठन हुआ, 22 में इलेक्शन लड़ी। जल्दबाजी में सीखना था, बहुत सारी चीजें जानना था, वो भी सीखे जाने। और सरेनी विधानसभा की जनता के साथ, जो कि मैं रायबरेली से हूँ, सरेनी विधानसभा से हूँ, लालगंज से हूँ, जो हमने हमारे क्षेत्र की सरेनी विधानसभा से हमने जो उम्मीदें रखी थी वो उम्मीदें सरेनी विधानसभा ने वो करके दिखाया, वहां की जनता ने करके दिखाया। ये बहुत बड़ी बात होती कि एक नया व्यक्ति अचानक आ जाए और नए व्यक्ति की बात मान ले। हमने सरेनी विधानसभा में कहीं भी वोट नहीं मांगा, हमने हमारे चाचा, भाई, दादी, दादा, जितने लोगों से मिले, हम कोशिश करें कि एक
हर गांव में गए, हर 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 विधानसभा में, बोलते हैं ना कि हर ग्राम सभा में और हर गांव में, तहसील में, सब जगह गए, लोगों से यही विनती किया कि आज हम नए हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है तो आप वोट दे, नहीं लगता है तो आप मौजूदा में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो सही काम कर रहे हैं तो आप उधर दीजिए, या आपके पास कोई और भी विकल्प है तो वो आप चुनिए। लेकिन जनता ने वो करके दिखाया। जी जी, जनता ने करके दिखाया। जो भी सत्ता में आता है जनता के माध्यम से आता है, तो कम से कम जनता के लिए उसको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्शन आ गया तो 1 महीना पहले नहर चालू हो जाएगा, 1 महीना पहले काम हो जाएगा, टोल के रेट कम कर दो, डीजल के पेट्रोल के रेट कम कर दो। ये इलेक्शन के टाइम नहीं होना चाहिए। ये आपको कंटिन्यू, आपकी जिम्मेदारी है, जनता ने आपको जहाँ पे जो जिम्मेदारी दी है जनता के माध्यम से, तो जनता की सेवा में काम करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन का समय आया तभी ये सब काम किया जाए। विवेक जी क्या बोलना है? नहीं नहीं, सही 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 सर। ये क्या होता है कि ये लोगों को 4.5 साल जनता के ही पैसे को लूटते हैं, ये सारी चीजें भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद होना कम कर देंगे तो इससे नहीं होगा। अब बिजली का बिल अब चुनाव के सीजन में बोलोगे कि माफ कर देंगे, जनता उसी भरोसे पे बैठी रहती है पूरे 5 साल, जब माफ होगा माफ होगा। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये पारदर्शिता होनी चाहिए। उनको कम दो, कम रेट करो या फ्री कर दो। गांव के किसान हैं, हम तो कर रहे हैं, उनको फ्री कर दो, उनके पास आय का स्रोत नहीं। अच्छा, अब जल्द ही ज्यादा समय नहीं लगेगा, विकासशील जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जिले में, जहां ज्यादा से ज्यादा जिलों में और विधानसभाओं में पहुंच के रोजगार मेला भी लगाने की तैयारी कर रही है। जी जी जी, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ मिलके हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। कम से कम हम 100 लोगों के लिए कोशिश करेंगे तो उसमें से 50 लोग तो जरूर सक्सेस होंगे। तो युवाओं के लिए अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में रोजगार मेला लगाने का जो तैयारी चालू है, उस पे भी जल्द ही काम किया जा रहा है। ये हमने आप फेसबुक के माध्यम से बता दिया है कि युवाओं के लिए अपने क्षेत्र, अपने उत्तर प्रदेश में जो भीषण बेरोजगारी चल रही है, जिसपे सरकार बोलना ही नहीं चाहती है, तो युवाओं के लिए एक पूरी कंपनियों के साथ में मीटिंग करके एक कमेटी तैयार की गई है, और जिलों से और फिर विधानसभा तक, फिर तहसील तक पहुंचा जाएगा, और रोजगार मेला लगाने की तैयारी चल, तो उस पर भी काम किया जाएगा, ताकि कम से कम एक मीटिंग में अगर 500 लोग आते हैं तो कम से कम उनको 300 लोगों को तो जॉब मिल जाए। फिर वो बचे हुए 200 लोग हैं, वो आगे तैयारी करते रहेंगे। तो बेरोजगारी पे काम करने की बहुत जरूरत है। इसके पहले फेसबुक जो लाइव लिया था, उसमें कुछ एक्टिविटी थी जो कि हमने सरकार से बोला था कि जो अभी प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, और हमारे इंसान है, हम लोग पानी खरीद के भी पी सकते, लेकिन जो हमारे जानवर हैं, जो खेती किसानी में जो आज किसानों में जो भी है, गाय भैंस जो भी है किसानों के साथ, सब जानवरों के लिए कम से कम जो है जल भराव प्रधानों को जिम्मेदारी दी जाए, ताकि जो तालाब सूख गए हैं गांव-गांव में, जो भी वहां पे कुछ सुविधा व्यवस्थाएं सरकार चाहे तो करा सकती है, लेकिन उस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तब ये सब सारे काम होंगे। और आप लोग भी कमेंट करके अपनी अपनी राय देते रहना, और आप लोग सभी लोग जुड़ते हैं, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया की अन्य जो भी वेबसाइट, सबके माध्यम से बीजेपी परिवार आप सभी तक पहुंच पाया है, इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। और ऐसे ही आने वाले समय में और एक्टिविटी होती रहेगी। धीरे धीरे अभी आगे आने वाले समय में यूट्यूब लाइव चालू करेंगे। यूट्यूब चैनल भी है अपना, आप विकासशील जनता पार्टी डालेंगे तो आप यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। वेबसाइट है www.bjp.org.in, उस पे भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं विकासशील जनता पार्टी से जुड़ने के लिए। और एक छोटी पार्टी है, कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं, लेकिन ये आने वाला समय जो है प्रचंड रूप धारण करेगी, जो कि एक ताकत रखेगी सरकार की हिस्सेदारी में। तो इसमें बहुत तेजी से काम करना है, और इसमें तेजी से काम करना है, और जो हमारे पदाधिकारी हैं सब आपस में मिलजुल कर तालमेल बना के बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में लखनऊ में अभी
जुलाई में एक पदाधिकारी राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को मीटिंग अभी होने जा रही है। उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, आगे की मीटिंग तैयार की जाएगी, आगे की हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं, जिला प्रभारी है, जिला के जितने भी पदाधिकारी सब तक कैसे पहुंचा जाए, प्रचारक सामग्री कैसे पहुंचाया जाए, उस पर सब तैयारी की जाएगी। क्योंकि 24 की तैयारी चालू हो चुकी है, उसमें कोई देर नहीं है, ये आप सबको मालूम है। और आराम से काम करना है, कोई बहुत प्रेशर लेके काम नहीं करना है, क्योंकि ये लंबी तैयारी है, लंबी तैयारी है विवेक जी। तो इसमें आराम से काम करना है, कोई दौड़ना नहीं। जैसे कि 500 मीटर की दौड़ होती है तो 100-200 मीटर तक रिलैक्स में चलना है, फिर 300 मीटर में स्पीड बढ़ाना है, 400 मीटर में और स्पीड बढ़ाना, जब 100 मीटर बचेगा तो फुल स्पीड बढ़ाना। तो पहले 100 स्टार्टिंग से, अगर 100 मीटर बोलते ना 500 मीटर दौड़ है, अगर स्टार्टिंग से ही आप ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर आगे चल के थक जाएंगे। तो रिलैक्स में काम करना है, ज्यादा प्रेशर में काम नहीं करना है। अपन देश सेवा के लिए आए हुए ईमानदारी से काम करने आए हैं, रिलैक्स में काम करना है, कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे वो छोड़ देना है। नहीं, लोग क्या बोलेंगे यही सोचने में तो हम चले जाए, लोगों के पास किसी के पास टाइम नहीं है सोचने का। और लोग क्या बोलेंगे वो विषय अलग है, वो विषय पे ध्यान ही नहीं देना है। सिर्फ अपने को, अपने जो मुद्दे हैं, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जो परेशानियां हैं, वो सारी चीजों पे अपने को काम करना है। लोग तो छेड़ने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है राजनीति इतना आसान है? इतना आसान नहीं है, इतना आसान राजनीति नहीं है। कोई चाहेगा कि आप हिस्सेदारी लेने जाओगे? भाई लोगों की दुकानें चल रही हैं और आप नया दुकान खोलने जाओगे तो कोई थोड़ी चाहेगा विवेक। और आप कोई दुकानें जो चल रही हैं, जो बहुत अलग एक्टिविटी चल रही है, और आप एकदम सिस्टमेटिक सीधा तरीके से काम करने जाओगे तो आपको मैदान में रुकने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए हमारे पदाधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए हमारे पदाधिकारियों को हम बार बार बोलते हैं कि आप रिलैक्स में काम करना, ज्यादा टेंशन, बहुत लंबी तैयारी है, बहुत लंबा चलना है। जो टिक गया वही आगे बढ़ता है, टिकना है, अपने को टिक के काम करना है। रोज सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। कोई रिप्लाई दे, कोई लाइक करे या ना करे, आज नहीं तो कल करेगा, उसमें अपने को विश्वास करना है बस। आने वाले समय में आगे एक्टिविटी होती रहेगी। विवेक जी इस पे कुछ 2 मिनट में अपन ये करेंगे, बातचीत करेंगे। और पार्टी का विस्तार जो है बहुत तेजी से चल रहा है, और अभी पूर्वांचल में भी बहुत तेजी से पार्टी काम कर रही है। तो पूर्वांचल में प्रयागराज से और जौनपुर से अब लगभग 50-52 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला के पदाधिकारी जो भी बाकी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जुलाई तक सबको अपनी अपनी तैयारी सबमिट करना है। तो जल्दी सबमिट करके आगे संगठन में पूरी जिम्मेदारी दी जाए सबको, और बहुत तेजी से काम किया जाए। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से हम नमस्कार, और आगे ऐसे मिलते रहेंगे। आप सभी लोग आशीर्वाद बनाए रहिए। जय हिंद, जय भारत।